सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ बैंक एस्पिरेंट लाइफ। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं IBPS PO मेंस के सेक्शनल मार्क्स की और IBPS PO प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड की। इन दोनों चीज़ों के पीछे आपने मेरे को इतने मैसेजेस और कमेंट्स किए हैं कि मैंने सोचा कि भाई वेंसडे तो आ जाए कम से कम, ताकि मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूँ। ऐसे अलग अलग वीडियो बनाने से अच्छा है एक वीडियो में दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंस के जो सेक्शनल मार्क्स में दे रही हूँ उनका स्कोर। तो देखो, मेरी मेंस की तैयारी इतनी कुछ खास है नहीं, बट मैंने जो मॉक देना स्टार्ट किया वो सीधे गाइडली से किया। और गाइडली का जो लेवल है हमें पता ही है कितना हाई रहता है। तो फिर ऐसा हो रहा था कि जो मेरा स्कोर है वो हो रहा था, नहीं हो रहा है, जो मेरा स्कोर है वो 8, 10, 12, 14 ऐसा आ रहा था। और क्वांट्स का तो मैं क्या ही बताऊँ, क्वांट्स में तो मेरा एक बार ही 1 मार्क्स भी आया है। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा था। फिर मैंने दिया टेक्स्ट बुक से एक क्वांट्स का सेक्शनल मॉक, जिसमें मेरा स्कोर 21 आया। मैंने अटैम्प्ट 13 किए थे और एक्यूरेसी मेरी 100% रही थी। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम कहीं तो कुछ अटैम्प्ट हुआ, वरना फिर यही हो रहा था हर बारी कि अटैम्प्ट्स ही नहीं हो पा रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा मॉक करते टाइम पे क्या बोलते हैं हम, नर्वस हो जाती थी कि मतलब आता वो क्वेश्चन भी नहीं कर पा रही हूँ। रीजनिंग में भी ऐसे ही हो रहा है कि जो क्वेश्चंस मैं कर सकती हूँ मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ। खैर, पहले हम क्वांट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वो क्वांट्स के वो वाले क्वेश्चंस कर रही हूँ जो मेरे से मॉक में उस टाइम पे नहीं बने थे। और जो मेरा क्वेश्चन, मेरा जो स्कोर है ना, वो इसीलिए थोड़ा बढ़ गया इस वाले में, क्योंकि एक तो इसका लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं था कंपेयर टू गाइडली। प्लस मैंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है ना, उसमें जो DI थी वो कर दी थी, उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा था, जिसकी वजह से मेरा स्कोर थोड़ा बढ़ गया। तो ये जो है टेक्स्ट बुक का IBPS PO मेंस का सेक्शनल थर्ड है क्वांट्स का। आप में से किसी ने लगाया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे रीजनिंग का जो मॉक दिया था मैंने गाइडली से, उसका मैंने एनालिसिस करना था। तो उसमें एक पज़ल था जो रह गया था, मैंने वो वाला पज़ल बनाया। और जब मैंने मॉक में वो वाला पज़ल किया था ना, मतलब पज़ल देखा था ना, तो मुझे लगा कि शायद ये नहीं बनेगा और मैंने उसको स्किप कर दिया था 12 सेकंड में। वो देखने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, बट वो उतना मुश्किल नहीं था। मैंने जब बाद में बनाया तो वो थोड़ा ठीक था, मतलब ये था कि हाँ, 5 मिनट के अंदर में बन जाता। और आयरनी ये थी कि वो 10 नंबर में पज़ल था, मतलब उसको सॉल्व करने के बाद मेरे को 10 नंबर मिलते। जब मैंने वो बनाया ना, अभी जब मैं बना रही थी और वो जब बन गया, तो मेरे को इतना बुरा लगा कि अगर मैंने वो क्वेश्चन वहाँ मॉक के टाइम पे रिस्क लिया होता तो मेरे को 10 नंबर मिल जाते। और उस मॉक में मेरा स्कोर पता कितना आया था, 13। मतलब एक 5 मिनट के पज़ल से मेरे को 10 मार्क्स मिल सकते थे, पर मैंने बाकी सब किया तामझाम और उसके बाद भी मेरे को 13 ही मार्क्स मिले। इस वाले मौके में मैंने पता है गलतियाँ क्या की थी। एक, मैंने पूरा का पूरा पज़ल बनाया और उस वाले पज़ल में V और U दोनों को आइडेंटिकल लिख दिया, जिसकी वजह से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी पज़ल के तो वो हुए नहीं, क्योंकि मैं तो U और V को सेम लिख के बैठी हुई थी। तो जहाँ मैंने V लिखा था, वहाँ जहाँ मैंने U लिखा था उसको मैं V पढ़ रही थी, तो मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा मैंने पज़ल गलत बनाई है। मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी ली, दूसरी पॉसिबिलिटी भी गलत आ रही थी कि दूसरी पॉसिबिलिटी तो गलत हो गई ना, क्योंकि पहली वाली जो थी वो सही थी। ऐसे करके ये हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें अरेंजमेंट वाला था, मैंने पहला बना लिया, दूसरा तीसरा में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, जबकि वो इतना ईजी था जब मैंने बाद में किया। ऐसे ऐसे करके मैंने काफ़ी क्वेश्चन था जो मैंने नहीं किया है। एक था कोडिंग डिकोडिंग वाला, वो जो होता है ना डायरेक्शन वाले में जो कोडिंग होती है, वैसे उसमें मैं ये लॉजिक लगा रही हूँ कि प्लस किया है, माइनस किया है, क्यों किया है, जबकि वो सिर्फ इस बेसिस पे था कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है तो उसमें +4 किया है, साउथ है तो ये किया है, वो किया है, ऐसे ये था। पूरा जो मॉक है वो बहुत बर्बाद किया है मैंने, बहुत बर्बादी से मॉक परफॉर्म किया है। और इंग्लिश में मैंने दिया था एक स्मार्ट कीड़ा से मॉक, गाइडली से भी दिया था, पर गाइडली वाले में कुछ ज़्यादा ही मार्क्स आ रहे थे मेरे, 32, 33 ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 40। फिर मैंने एक स्मार्ट कीड़ा से दिया, स्मार्ट कीड़ा में मैंने दिया, उसमें तो मेरे 7 नेगेटिव लग गए। मैंने किए थे 25, 7 नेगेटिव लग गए, तो मेरा जो स्कोर है वो 18 बना। उसके बाद मैंने ये कुछ टाइम पहले दिया था IBPS PO का ही लाइव डिस्क्रिप्टिव, जिसमें अभी भी लाइव चल रहा है ये, वैसे इससे पहले भी लाइव ही था जब मैंने दिया था। तो इसमें ये कुछ ऐसे वैसे जो था वो मैंने लिखा है। मेरी इंग्लिश यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जिस तरह से लिखा हुआ है। उस टाइम पे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था क्या लिखूँ, मेरे को खैर अभी भी समझ में नहीं आता। मेरे पास कंटेंट की कमी हो जाती है लिखते टाइम पे, मैं सोचती रह जाती हूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ।
और सीए के लिए बात करूँ तो सीए में अभी मंथली पीडीएफ कर रही हूँ स्मार्टकीड़ा की ही, और बाकी मैं एमसीक्यूज़ लगा रही हूँ। अगर आपको भी स्मार्टकीड़ा से सीए करना है तो आप इनका सीए मॉक ड्रिल प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके लिए कोड यूज़ करना है FEST25। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। और अभी आगे भी कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं तो उनमें आपको सीए मॉक ड्रिल प्रो काफ़ी काम आएगा। अभी बात करते हैं IBPS PO का जो स्कोर कार्ड आया उसके बारे में। और स्कोर कार्ड जिस दिन आया उस दिन हम सारे काफ़ी एक्साइटेड थे जानने के लिए कि स्कोर क्या है, क्योंकि मतलब उससे पहले पता तो चल गया था कि प्रीलिम्स की कट ऑफ क्लियर हो गई है, बट स्कोर क्या है ये जानने के लिए भी हम काफ़ी एक्साइटेड थे। तो ऐसे था कि मतलब कब आएगा, फिर जाके शाम में आया था। और जब स्कोर कार्ड देखा तो सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, स्पेशली क्वांट्स में। तो मैं बताती हूँ कि मैंने रीजनिंग में 29 अटैम्प्ट किए थे, तो मेरा जो स्कोर आया है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली 27.71। इंग्लिश में मैंने कम अटैम्प्ट्स किए थे क्योंकि मेरे को इंग्लिश थोड़ी सी ट्रिकी लगी थी और मैं नेगेटिव नहीं लगवाना चाहती थी, इसलिए मैंने कम अटैम्प्ट्स किए थे। मैंने 23 अटैम्प्ट्स किए थे, तो मेरा जो स्कोर आया है वो 17.25 आया है। इंग्लिश में काफ़ी लोगों का स्कोर 25 प्लस भी है, मतलब काफ़ी लोगों से मेरा मतलब है, मैंने ऐसा नहीं है कि हाँ एक दो लोगों का देखा है, मतलब देखा है अच्छे खासे लोगों का 25 प्लस। पता नहीं मेरा तो नहीं आया, जबकि इतनी गंदी इंग्लिश भी नहीं है मेरी। फिर क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स में मैंने 20 अटैम्प्ट्स किए थे। जो मेरा स्कोर आया है, क्या कर रही हूँ, और जो मेरा स्कोर आया है वो 12.43 आया है। ओवरऑल जो स्कोर आया है वो 57.39 आया है। और क्योंकि मैंने ये पहली बार एग्ज़ाम दिया था, पहली बार ही मैंने स्कोर देखा है, नॉर्मलाइजेशन देखा है, तो मतलब नॉर्मलाइजेशन का पता था बट ऐसा होता है ये नहीं पता था। एनीवेज कट ऑफ 49.21 है, फिर भी ठीक है, कट ऑफ से तो 7-8 मार्क्स ठीक है, ज़्यादा है, बट स्टिल आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग 57.39 मार्क्स। मतलब मैं थोड़ा 65 अराउंड एक्सपेक्ट कर रही थी, 65 ठीक है जो भी है। तो ये था मेरा स्कोर कार्ड, और आप में से काफ़ी सारे जने मैसेज कर रहे थे कि स्कोर कार्ड कब शेयर करोगे, तो आई वॉज़ वेटिंग फॉर वेंसडे, क्योंकि यूजुअली मेरी वेंसडे को वीडियो आती है और संडे को, और मेंस की भी तैयारी चल रही है तो उसमें भी थोड़ी बिजी है, तो पार्डन फॉर द डिले। बाकी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल में नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, आप एक बार चेक कर लेना, ज्वाइन कर सकते हो। एक फ्यूचर बैंकर नाम से है जहाँ पे यू कैन टॉक विद योर फेलो बैंक एस्पिरेंट्स। एक मेरा मेन चैनल है जहाँ पे काफ़ी सारे PDFs वगैरह मैं शेयर कर देती हूँ। एक मोमेंटम नाम से है जहाँ पे क्विज़ होते हैं, और एक है मॉक का खेल नाम से जहाँ पे हम सारे अपने मॉक के स्कोर जो है वो शेयर करते हैं, सारे मतलब जिसको मन करा वो कर दिया ऐसा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगली वीडियो जब आएगी तब तक मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगली वीडियो में देखते हैं मेंस का एग्ज़ाम कैसा जाता है। आप में से जिसका भी मेंस का एग्ज़ाम है 12 ऑफ नवंबर को मेंस का, ऑल द बेस्ट। और आई होप सो मेरा भी थोड़ा ठीक ही ठाक जाए, क्योंकि मेरी मेंस की तैयारी इतनी ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। मतलब ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब।